और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुदर्शन फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुदर्शन, आज 1 मई हो गई है और राजस्थान की जनता, सीधे लिए चलते हैं आपको जयपुर, जहां पर रेरा का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। यूडीएच मंत्री सहित कई लोग मौजूद। अभी भी मुझे क्रेडाई से और रडार से जो पदाधिकारीगण है वो टाउनशिप पॉलिसी के सर्टेन प्रोविजंस के लिए कह रहे थे। पहले जब आप लोगों से हम स्टेक होल्डर डिस्कशंस कर रहे थे तभी आप लोगों ने कई सारे इश्यूज को रेज किया और उसके अनुसार हमने उन पॉलिसीज में ट्वीकिंग करी है ताकि जो कई सारा डेटा जो आप रेरा अथॉरिटी में देते हैं उसका डुप्लीकेशन नहीं हो। जो आप हमारे को कुछ डेटा दे रहे हैं, जितना डेटा हम वहां से फैच कर सकें और आपकी जो इनकन्वीनियंस है उसको हम मिनिमाइज कर सकें। इसके साथ ही देयर आर सर्टेन प्रोविजंस जहां पे रेरा अथॉरिटी भी आपको इंसिस्ट कर रही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करें। टाउनशिप पॉलिसी में प्रोविजंस है कि हम आपको 12.5% ऑफ योर प्लॉट एरिया हम उसको रहन रखते हैं टू इंश्योर दैट दोज थिंग्स आर डन। तो ये इश्यूज हैं, आप लोग लगातार रेज करते रहे हैं। मैं विनू गुप्ता मैडम से और जो अथॉरिटी के अन्य सदस्यगण हैं उनसे भी हम लोग लगातार टच में रहते हैं एंड विल बी ट्राइंग कि दोनों गवर्नमेंट एज वेल एज अथॉरिटी मिलकर के वो प्रोविजंस हम लेकर के आए जो कि ओवरऑल इस सेक्टर के, रियल एस्टेट सेक्टर के बेहतरी के लिए हो। आज मैं विनू गुप्ता मैडम के बाद पुनः साधुवाद देना चाहूंगा कि फॉर द फर्स्ट टाइम उन्होंने रेरा डे का सेलिब्रेशन का एक शुरुआत करी है और बहुत अच्छी शुरुआत है कि हम वर्ष में एक दिन इस प्रकार से रेरा के एस्टेब्लिशमेंट को याद करें और एक साथ बैठ करके इंटरेक्ट करें। आज मैडम ने हाफ डे तो सेशंस रखे हैं और सेकेंड हाफ में मैडम ने मुझे ये डायरेक्शंस दिए कि आप जो वेरियस लोकल बॉडीज हैं जो खुद भी डेवलपर भी हैं और साथ साथ रेगुलेटर भी हैं, उनको भी आप बुलाएं ताकि कहीं ना कहीं जो ये इंफॉर्मेशन एसिमेट्री है, नॉलेज गैप है कि रेरा की प्रोविजंस क्या है, अथॉरिटी क्या कर रही है, उनके जो यूआईटी है या डेवलपमेंट अथॉरिटी उनके क्या रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, इनके बारे में भी इंटरेक्शन हो ताकि जो कई सारे इश्यूज रियल एस्टेट सेक्टर फेस करता है उनको हम रिजॉल्व कर सके। तो सेकेंड हाफ में सभी जो हमारे डेवलपमेंट अथॉरिटीज हैं, यूआईटीज हैं, म्यूनिसिपल बॉडीज हैं, उनके अधिकारीगण का ज्ञानवर्धन का सेशन होगा। कहीं गैप्स हैं उनको हम एड्रेस करेंगे और फर्स्ट हाफ में आप सभी लोगों से इंटरेक्शन होगा। एक सेशन आई अंडरस्टैंड रियल एस्टेट इंडस्ट्री की तरफ से भी उनके इश्यूज यहाँ पर शेयर किए जाएंगे, तो उसमें जो म्यूचुअल लर्निंग्स का एक प्रोसेस होगा तो उससे ओवरऑल सेक्टर की बेहतरी का हमें मौका मिलेगा। मैं विनू गुप्ता मैडम को एक बार पुनः धन्यवाद दूंगा। माननीय मंत्री महोदय, उन्होंने अपनी व्यस्त समय में व्यस्तता के भी समय निकाला। माननीय मंत्री महोदय कल एडीबी का एक डेलीगेशन आया हुआ था, उनके साथ थे। उसके बाद में डैनिश एम्बेसडर आए थे, उनके साथ थे। देन ही हैड सर्टेन प्रोग्राम इन हिज कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो शाम को 4-5 बजे करीब सीकर के लिए निकले, परंतु उन्होंने आज सुबह पुनः जब ये प्रोग्राम था तो पुनः वो लौटे इस प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए। मैं माननीय मंत्री महोदय को भी इधर से धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने अपनी प्रशासनिक राजनीतिक कॉन्स्टिट्यूएंसी की व्यवस्थाओं के बीच में समय निकाला और यहाँ पर वो पधारे। आप सभी लोग भी आए, मैं धन्यवाद देता हूँ और आशा करता हूँ कि आज का ये जो पूरा सेशन है, इंटरेक्शन है, काफी फ्रूटफुल होगा और हम इस सेक्टर को एक नई दिशा इस सेशन और इस दिन के माध्यम से दे पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। मैं श्रृंखला के अंदर श्रीमती वीनू गुप्ता जी, चेयरपर्सन राजस्थान रेरा से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आके अपने आशीर्वचन हम लोग को दें। आज के समारोह के मुख्य अतिथि माननीय यूडीएच मंत्री श्री खर्रा जी, आदरणीय श्री युधिष्ठिर शर्मा मेंबर रीट, साथी अधिकारीगण श्री सुधीर शर्मा, श्रीमती रश्मि गुप्ता, श्री वैभव गलेरिया प्रिंसिपल सेक्रेटरी यूडीएच, जेडीसी आनंदी जी, कमिश्नर हाउसिंग बोर्ड और अन्य अधिकारीगण, क्रेडाई राजस्थान के चेयरपर्सन, क्रेडाई एनसीआर के चेयरपर्सन, टोडार राडा के अधिकारीगण,
राजस्थान के विभिन्न जिलों से पधारे हुए डेवलपर्स, प्रमोटर्स, आर्किटेक्ट्स, डेवलपमेंट अथॉरिटीज और यूएलबीज के अधिकारीगण, मीडिया के साथी, आज की इस कॉन्फ्रेंस में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। सबसे पहले मैं भी आपको रेरा दिवस की ही बधाई देना चाहती हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है हम सबके लिए, क्योंकि इस दिन 1 मई 2017 को ये बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशनल एक्ट भारत सरकार के द्वारा लाया गया। और जब भी हम कोई दिवस मनाते हैं तो वो बेसिकली एक सेल्फ असेसमेंट, एक स्टॉक टेकिंग का समय होता है। कहाँ तक इस एक्ट के उद्देश्य पूरे हुए, कहाँ अभी काम करना बाकी है, कहाँ हम बहुत अच्छे अचीवमेंट्स कर पाए, कहाँ थोड़ी कमी है। तो बेसिकली जब हम स्टॉक टेकिंग की बात करते हैं, एक सेल्फ असेसमेंट की बात करते हैं, तो रेरा के उद्देश्यों पर वापस जाना पड़ता है। और रेरा का जो मुख्य उद्देश्य था, हालांकि वैभव जी ने अभी बहुत डिटेल में उसके बारे में बात करी, पर कहीं ना कहीं ये था कि इस रियल एस्टेट सेक्टर की एक रेगुलेटेड, जस्ट, फेयर तरीके से ग्रोथ हो और होम बायर्स को एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल मैकेनिज्म से अपना घर या अपना प्लॉट मिल सके। और घर की इम्पोर्टेंस तो शायद यहाँ जो भी बैठा है इस हॉल में वो सब समझते हैं। हर व्यक्ति को अपनी एक जगह चाहिए। प्रकृति ने ही कुछ इस तरह का बनाया है। एक पक्षी को भी अपना घोंसला चाहिए, टाइगर्स को अपनी टेरिटरी चाहिए। तो हम तो ह्यूमन बींग्स हैं, हमें अपना एक घर चाहिए, अपनी एक जगह चाहिए जिसको हम अपना कह सकें। एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी वो हमें देता है, एक सेंस ऑफ रूटेडनेस देता है। हमारी ड्रीम्स, हमारी एम्बिशंस, बहुत कुछ उससे जुड़ा हुआ होता है। अगर हम एक सामान्य हाउस होल्ड का देखें तो उसका सिंगल बिगेस्ट असेट जो है वो उसका घर होता है। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए रेरा और रियल एस्टेट सेक्टर के जो डेवलपर्स हैं हमारे, काफी मिलजुल के पिछले 8 सालों में काम हुआ है। एक मैक्रो पिक्चर आपके सामने रखना चाहूंगी कि पिछले 8 साल में लगभग 3,500 प्रोजेक्ट्स रेरा में रजिस्टर हुए, लगभग 1300 एक्सटेंशंस रेरा द्वारा ग्रांट किए गए, करीब 5,800 कंप्लेंट्स यानी केसेस, रेरा में जो केसेस होते हैं, जुडिशियल वर्क भी हम लोग करते हैं, उसको कंप्लेंट्स का नाम दिया जाता है। 5,800 केसेस दर्ज हुए और इसमें से लगभग 4,500 केसेस डिसाइड हो चुके हैं। राजस्थान रेरा में ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी, इन दोनों चीज़ों पर शुरू से बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। और मैं भी गोयल साहब को आज के इस मौके पे याद करना चाहूँगी, जिन्होंने बहुत अच्छी नींव इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन की रखी और ऐसी प्रोसेसेस सेट करी जो अब तक भी बहुत काम आ रही हैं। रजिस्ट्रेशन से लेके सारी प्रोसेसेस हमारी ऑनलाइन है। आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, आपको एक्सटेंशन लेना है, मैप रिविजन कराना है, एवरी सिंगल प्रोसेस इज ऑनलाइन। ट्रैकिंग की बहुत अच्छी सुविधा दी गई। प्रमोटर्स अपने प्रोजेक्ट्स की प्रोग्रेस को, आपकी रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन कहाँ तक पहुँची, किसने ऑब्जेक्शन लगाया, कब ऑब्जेक्शन लगाया, ये सारी चीज़ें आप ट्रैक कर सकते हैं। सभी ऑर्डर्स, जजमेंट, सर्कुलर्स सारे ऑनलाइन हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल हैं। फीस स्ट्रक्चर भी बहुत रीजनेबल रखा गया। और एक और जो बहुत महत्वपूर्ण काम किया गया वो अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का काम था। एक कंसिलिएशन फोरम बनाया कि हर केस, हर होम बायर और डेवलपर के बीच की जो कॉन्फ्लिक्ट है वो कोर्ट में ही ना डिसाइड हो, बल्कि उसका एक कोई ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म मीडिएशन के थ्रू भी वो सेटल हो सके। उसके लिए कंसिलिएशन फोरम बनाया गया। कई बार इस तरह के प्रकरण आते हैं जहां खुद वो होम बायर नहीं कंप्लेनेंट है, लेकिन उसको पता है कि पास में कोई इलीगल प्लॉटिंग हो रही है या इलीगल प्रोजेक्ट बन रहा है बिना रेरा रजिस्ट्रेशन के। तो ऐसी शिकायतों का संज्ञान लेने के लिए भी
कंप्लेंट्स रजिस्टर करने की व्यवस्था की गई, जिनको हम सुओ मोटो कंप्लेंट्स बोलते हैं, और उन पर भी काफ़ी कुछ काम हुआ है। तो कुल मिला के एक बहुत ही संतुलित अप्रोच अडॉप्ट की गई, जिसमें कि होम बायर्स के हितों की रक्षा करते हुए रियल एस्टेट सेक्टर की विशिष्ट समस्याएं जो हैं उनका भी पूरा ध्यान रखा गया। तो ये मोटा मोटी एक रेरा का पिछले 8 साल का रिपोर्ट कार्ड मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। डेवलपर्स के दृष्टिकोण से अगर मैं देखूं तो रेरा एक्ट की कंप्लायंस पहले से बहुत बेहतर हुई है। रजिस्ट्रेशन, एक्सटेंशन, हर एंगल से डेवलपर्स में, प्रमोटर्स में रेरा की कंप्लायंस को लेकर जागरूकता भी है और उसकी अनुसार काम करने की इच्छा, एक सोच भी डेवलप हुई है। सो अचीवमेंट्स काफ़ी हैं, लेकिन सुधार की गुंजाइश अभी भी बहुत है। जब हम एक लार्जर पिक्चर को देखते हैं तो ये निश्चित है कि हमारी पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, पॉपुलेशन के साथ अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, शहरीकरण बढ़ रहा है, यानी लोग शहरों की तरफ आ रहे हैं। तो रियल एस्टेट सेक्टर की ग्रोथ तो आगे आने वाले सालों में निश्चित ही है, अभी भी देख रहे हैं हम काफ़ी ग्रोथ हो रही है, लेकिन ये ग्रोथ कैसे रोबस्ट हो, कैसे ह्यूमेन हो, इस पर विचार करना बहुत आवश्यक है। तो जो आज की थीम हमने रखी उसमें कहीं ना कहीं ये भी है कि ये फ्यूचर में, भविष्य में ये सेक्टर किस प्रकार से राजस्थान में ग्रो करे और हम सब उसके बारे में सोचें। तो फ्यूचर रेडी रियल एस्टेट सेक्टर, उसके एस्पेक्ट्स पे अगर बात करें तो जो सबसे पहला मुद्दा मेरे जहन में आता है वो सस्टेनेबिलिटी को लेकर आता है। आप सब इस हॉल में जितने भी लोग हैं सभी जागरूक नागरिक हैं और हम एनवायरनमेंट के प्रति जो कंसर्न है सबका, पूरे देश का, पूरे विश्व का, उसको समझते हैं। तो रियल एस्टेट सेक्टर की एनवायरनमेंट फ्रेंडली ग्रोथ किस प्रकार से हो, इस पर विचार करना बहुत ज़रूरी है। ग्रीन बिल्डिंग प्रैक्टिसेस, ग्रीन सर्टिफिकेशंस, ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। और मैं कुछ डेटा देखने की कोशिश कर रही थी तो मुझे एक सोर्स से जो डेटा मिला उसमें ये पता पड़ा कि हमारे यहाँ जो 3,500 प्रोजेक्ट्स हैं रजिस्टर्ड, उसमें से केवल 60 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिनके पास ग्रीन सर्टिफिकेशन है। बहुत ही नगण्य परसेंटेज है। ये बात सही है कि जब हम ग्रीन बिल्डिंग प्रैक्टिसेस की तरफ जाते हैं तो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बढ़ती है, लेकिन मेरा ये मानना है कि जिस प्रकार की ग्रोथ ये सेक्टर देख रहा है, प्रीमियम हाउसिंग पर अब बहुत ज़्यादा फोकस है, तो जो लोग 3 करोड़ 4 करोड़ का फ्लैट खरीदने के लिए तैयार हैं, मैं समझती हूँ कि वो थोड़ी बहुत कॉस्ट जो ग्रीन बिल्डिंग प्रैक्टिसेस की वजह से बढ़ेगी उसको भी एब्सॉर्ब करने की क्षमता रखते हैं। पहले सोलर की एक्सेप्टेंस नहीं थी, लेकिन आज अगर आप देखें तो इंडिविजुअल हाउस होल्ड्स में बहुत ज़्यादा सोलर की एक्सेप्टेंस बढ़ी है। तो बिल्डर्स अगर इस मुद्दे पे और स्पेशली प्रीमियम हाउसिंग सेगमेंट पर अगर ध्यान देंगे तो इसमें काफ़ी सुधार आ सकता है। और कई बार मुझे देख के बड़ा दुख होता है कि हम बहुत सारे जो छोटे छोटे एस्पेक्ट्स हैं एनवायरनमेंट के, उस पर भी पूरा ध्यान नहीं दे रहे हैं। उसमें एक एग्जांपल मैं STP सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स का देना चाहूँगी कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में अभी भी हमारे पास इस प्रकार की शिकायतें आती हैं कि या तो STP बना नहीं, बना है तो कम कैपेसिटी का बना है, जैसा भी बना है तो वो फंक्शनल नहीं है। मतलब ये कहीं ना कहीं शो करता है कि पर्यावरण के प्रति जो हमारी जो चिंता होनी चाहिए, जो कंसर्न होना चाहिए, उस पर अभी काम करने की बहुत आवश्यकता है। दूसरा एस्पेक्ट जो फ्यूचर रेडी रियल एस्टेट सेक्टर के लिए है वो है कि जो टाइमलाइंस जिसमें रेरा काम कर रहा है,